अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ईरान ठान चुका है कि वो इसराइल को राख का ढेर बनाकर ही दम लेगा, क्योंकि जिस तरीके से भी कुछ पॉइंट्स रजी साहब भी यहाँ पर बता रहे थे, जिस तवातुर के साथ ईरान ने हमले किए हैं उसके बाद तो मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे जो उनका एक सिस्टम है ना, जो सायरेंस का सिस्टम है, जो कि बताता है किसी भी अटैक से पहले कि लोग जो हैं वो बंकर्स में चले जाएं, वो भी जो था वो भी कोलैप्स कर गया है। किस कदर इस वक्त बुरी सिचुएशन में इसराइल? देखिए ज़रा, अमेरिका के ईरान पर जोहरी तनसीबात पर हमलों के बाद भी आप देखें तो ईरान ने इसराइल पर अटैक खत्म नहीं किए, बल्कि तेज़ी भी आई है उसमें। पहली बात तो ये देखिए, और दूसरी बात ये है कि ईरान कभी भी इसराइल पर जो हमले हैं वो नहीं रोकेगा। अगर रूस, जनूबी कोरिया और चाइना कोई दिफाई मदद करते हैं इसकी ईरान की, तो आप देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता में जो उनके अमेरिका के 19 अड्डे हैं, जिनमें से 11 उनके मुस्तकिल नहीं है और 8 के करीब मुस्तकिल उनके अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पर भी वो अटैक कर सकता है। तो आपकी दानिश के मुताबिक चीन और रूस किस हैसियत में, किस तनाजुर में ईरान की मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी, आप जरा गौर कीजिए कि अमेरिका, ये तीनों ममालिक की बात मैंने क्यों की। रशिया जानता है कि यूक्रेन की जंग में जितनी दिफाई मदद उन्होंने यूक्रेन की है उससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। माजी में भी अमेरिका ने रशिया को तोड़ने के लिए बड़ा किरदार अदा किया, उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पे स्पेंड किए। जनूबी कोरिया को अमेरिका पहले धमकियां दे चुका है। चीन की अगर मैं बात करूं तो माशी तौर पर उन्हें कमजोर करने के लिए जो कुछ अमेरिका चाहता है कर रहा है, भारत के जरिए चीन को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब उनके लिए एक मौका है कि अगर वो खामोशी से उनकी मदद करते हैं, जो खामोशी नहीं होगी, उन्हें पता होगा। अगर वो, आप देखें ना, इसलिए ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और आयतुल्लाह ख़ामनेई का ख़त भी उनको दिया। इस तरह उनके चाइना से भी राब्ते हैं, जनूबी कोरिया भी उन पर बात कर चुका है। तो अगर उनकी इनको दिफाई सपोर्ट मिलती है तो मैं समझता हूँ फिर वो मशरिक़ वस्ता में जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर भी अटैक किया जा सकता है। ये मुमकिनात में से शामिल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि ईरान के इसराइल पर हमले अब भी जारी हैं, और मैंने आपको अर्ज किया था कि इसराइल की शिकस्त जो होगी वो अमेरिका की शिकस्त होगी। इसी वजह से अमेरिका इस जंग में कूदा है और अमेरिका ने उन पर अटैक किया है। आप देखिए ना, अमेरिका, देखिए ज्यादा से ज्यादा अमेरिका यही कर सकता था, उन्होंने किया, लेकिन जोहरी तनसीबात वो कह रहा है मैंने तबाह कर दी। अगर हम एक लम्हे के लिए उनकी बात मान भी लें तो अमेरिकी सदर कहते हैं हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जब आपने टारगेट अचीव कर लिया तो फिर आपका इज़्तिराब, आपकी परेशानी क्यों कर रहे हैं? आपको तो जंग रोक देनी चाहिए थी। यूरोप के जो ममालिक है उनके साथ जो आपकी गुफ्तगू हो रही है कि ईरान हमारे लिए मुस्तकिल खतरा है, अब भी समझते हैं अगर ईरान उनके लिए मुस्तकिल खतरा है वो क्यों है? आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा दिया अनवर रज़ा कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को टारगेट करने के बावजूद इस वक्त जो है ना वो परेशान कुन हालत में ही है, और ये वाकई खित्ते के लिए इसके बावजूद एक बहुत बड़ा जो है ना ये अलमिया है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है।